मीन राशि वालों, मित्रों, हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। इस सप्ताह में आपके ग्रहों की स्थिति में बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं, पहले ही बदलाव हो चुके हैं, जिसका असर इस सप्ताह में आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ये जो परिवर्तन हुए हैं, जो बहुत बड़े परिवर्तन कह सकते हैं, जैसे कि आपके राशि में इस समय शनि बैठे हैं, द्वादश भाव में राहु आ चुके हैं, केतु छठे भाव में और देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में। अब तो शनि ऐसे स्थिति में आ चुके हैं कि शनि आपके दशम भाव को, सप्तम और तृतीय भाव को देख रहे हैं। तो इसमें बिजनेस में थोड़े, कारोबार में थोड़े परेशानी डालेंगे, लेकिन गुरु आ चुके हैं अब अच्छे स्थिति में, तो गुरु आपको रक्षा करेंगे, इतना समझ लें। बाकी अन्य ग्रहों के बारे में आपको बता दें तो इस समय द्वितीय भाव में बुध बैठे हैं, पंचम भाव में नीच के होकर मंगल बैठे हैं और मंगल की दृष्टि आपके द्वादश लाभ के घर पर और अष्टम भाव पर भी है। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में और शुक्र इस समय आप ही के राशि में मौजूद हैं। तो ऐसे में मित्रों, ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा वैसे द्वादश भाव में तो रहेगा, फिर विष योग बनाएगा, थोड़ा परेशान करेगा बीच में आपको, क्योंकि विष योग बनाएगा, वो तो हम आपको बताएंगे ही आगे। उसके बाद फिर चंद्रमा और साथ साथ बुध हो जाएंगे, तो ग्रहों की स्थिति में बदलाव होते रहेंगे। तो ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हाँ, थोड़े से सावधान भी रहना होगा। तो चलिए बताते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुछ नवीन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप यदि कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न करें। जिनका कुंडली नहीं है वो हस्तरेखा भेज सकते हैं, लेकिन साफ होनी चाहिए, जिसमें बारीकी से रेखा, सभी रेखा दिख सके। तो आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें आपको, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये सप्ताह का अंत थोड़े से परेशानी से भरा रहेगा, लेकिन सप्ताह का शुरुआत आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। कुछ आराम करने का आपको मौका मिलेगा, कुछ नया अपने घर में लगाएंगे, यानी कुछ ज़रूरी काम आप इस समय पूरा करेंगे। कोई ज़रूरी कार्य के लिए इस समय आप अपने परिवार से सपोर्ट लेंगे। कुछ नए कार्य इस समय अपने फैमिली से संबंधित करेंगे। तो ये समय ऐसा है कि परिवार में नयापन लाने की कोशिश करेंगे। यदि आप अपने परिवार से दूर हैं तो आपको कोई अच्छी खबर ऐसी प्राप्त होगी, जैसे कि परिवार में कुछ अच्छी बात हुई, कुछ नया काम हुआ, ऐसा कोई आपके घर परिवार से जानकारी आपको मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि समय आपका अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बता दें, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि केतु सप्तम भाव से निकल चुका है, क्योंकि जहाँ केतु रहते हैं वहाँ नुकसान भी होता है, और केतु आपके सप्तम भाव में होना, शनि की दृष्टि सप्तम भाव में रहना, ये आपको, आपके जीवन साथी को बहुत परेशान किया था। परेशान करने का मतलब है कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब, जीवन साथी से मतलब ऐसी बात होना जिसमें आपके बीच कभी कभी नाराज़गी बहुत ज़्यादा हो जाना, ऐसे स्थिति बन रहे थे। लेकिन अब केवल शनि की दृष्टि रहेगी तो आपके रिश्ते इस समय ठीक ठाक रहेंगे। साप्ताहिक राशिफल के में यही कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा राहत देने वाला, जीवन साथी की तरफ से सपोर्ट दिलाने वाला समय रहने वाला। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बेहतर रहने वाला है। वहीं बात करें आपके बच्चों के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी खबर कह सकते हैं। आपके संतान को कोई अचानक से बड़े काम पूरे हो सकते हैं, यानी संतान आपको कोई अच्छी सूचना देंगे कि हमारा, यदि आपके संतान बहुत दूर रहते हैं तो, और साथ ही साथ यदि साथ रहते हैं तो आप अपने संतान को पुरानी कुछ ऐसी ज़रूरी बात बताएं या मोटिवेट करें जिससे वो बहुत कुछ सीख सकें। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए कि द्वितीय भाव में बैठे हैं बुध जब द्वितीय भाव में रहते हैं तो द्वितीय भाव वाणी भाव माना जाता है। आप यदि संतान को मोटिवेट करते हैं तो ये आपके संतान को तरक्की भी दिलाएगा। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है।
इस समय बड़े वादा करने से आपको बचना होगा। आप एकदम नॉर्मल रहने की कोशिश करें। कोई ऐसे वादा आप ना करें जो ऐसा प्रतीत हो कि बहुत दिखावा टाइप का लगे, ऐसा कुछ आपको नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा अफेयर में जाने से भी बचना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर जो आकर्षण होते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो आपका भटकाव भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ईमानदार सोच आपको रोकता भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मालव योग का प्रभाव आपको इस समय भटका सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक ठाक रहने वाला है। कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। थोड़े से ये बात रहेगी कि चिंता रहेगी, चिंता से थोड़े से दबाव महसूस करेंगे। बाकी आपके लिए समय ठीक ठाक है। अच्छी बात तो यह है कि जो चिंता देने वाले बड़े ग्रह राहु था, वो आपकी राशि से निकल चुका है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका समय कुछ मामलों में सुधर रहा है, जिसमें आपके टेंशन कुछ मामलों को लेकर हटेगा। आगे बात करें तो शिक्षा को लेकर ये सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। आप इस सप्ताह में अपने शिक्षा पर पूरा फोकस करें। और एक बात कहेंगे कि कुछ नया करने की कोशिश करें, मेहनत ज़्यादा करें, क्योंकि आने वाला समय जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छा है। इसलिए क्योंकि खास करके ऐसे विद्यार्थियों को जो अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो अभी से लगना ज़रूरी है। क्योंकि आ चुके हैं देव गुरु बृहस्पति चौथे भाव में, और चौथे भाव से देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो दशम भाव पर सप्तम दृष्टि है। तो ये आपके कैरियर बना सकता है। अभी से आपको प्रयासरत रहना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। देव गुरु बृहस्पति की दशम दृष्टि द्वितीय यानी धन भाव में बुध का रहना, ये आपके काबिलियत से कुछ बड़ा काम करा सकता है, कोई बड़ा सफलता आपको दिला सकता है किसी अच्छे कार्य में। जैसे कि आप इस समय बिजनेस में, व्यापार में अचानक कुछ बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे, अचानक कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। मतलब ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिजनेस व्यापार में अपने ही सोच के साथ आगे बढ़ें, और बहुत अच्छे एडवाइज़र कोई हो, आपका अपना हो, तब उनका एडवाइस ज़रूर सुने, समझें, अच्छा लगे तो आगे बढ़ें। बात करें जॉब के लिए तो मित्रों, जॉब के लिए अच्छा समय हो चुका है, क्योंकि गुरु जहां देखते हैं वहां कल्याण कर देते हैं, बुरा को भी अच्छा बना देते हैं। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है, और गुरु आप स्वयं दशम भाव के स्वामी है, यानी कैरियर के स्वामी हैं। तो आपके कैरियर में अब बेहतर स्थिति देखने को मिलेगा, यानी समझ लें कि जॉब की स्थिति बन रही है। ये सप्ताह जॉब से संबंधित कोई सूचना आपको मिले, कोई एग्ज़ाम हो, तो आप एकदम सफल हो सकते हैं। इसकी संभावना जो कह सकते हैं बहुत बेहतर होने जा रही है। बस प्रयासरत रहें। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह ऐसा है कि खर्चीला सप्ताह है। सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद होगा, क्योंकि सप्ताह के अंत में आपको कहीं न कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, कहीं न कहीं से रुका पैसा आ सकता है। ये सप्ताह आपका इतना अच्छा है, पैसे के मामले में बहुत लकी, आप बहुत खुश होंगे इस सप्ताह में। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। केवल आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने खेल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो बहुत इधर उधर भटकेगा, इसका ध्यान रखें। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि मालव्य योग और बुध का द्वितीय भाव में रहने का मतलब है कि अचानक से कुछ आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अब बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो आपका भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, क्रोध से बचें। अब बात करें क्या करें क्या ना करें, तो इस सप्ताह में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शिव जी को जलाभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से राहु केतु शनि बाकी निगेटिव ग्रहों के प्रभाव से आप बचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।